मेरा ख्याल है कि आज भी दुश्मन जो है वो अपना फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का हरबा तो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक खलीज जो है वो मुहाफ़िज़ान पाकिस्तान के खिलाफ एक खड़ी कर दी गई है, एक खलीज पैदा हो रही है। उसकी क्या वजूहात हैं, वो अवाम पाकिस्तान को भी देखनी पड़ेगी और वो रियासत पाकिस्तान को भी देखनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ सियासतदानों का किरदार वो बहुत कमज़ोर रहा। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि मैडम नूर जहां के तरानों ने कमाल कर दिया और उससे जो है वो शहदा का और गाजियान का और हमारे सिपाहियों का जज्बा बुलंद हुआ। एक हद तक मेरे ख्याल में ये बात कही जा सकती है, लेकिन मैं इस बात को इस एंगल से नहीं देखना चाहता और मैं बड़े जोर से ये कहूंगा कि आपके क्या ख्याल है कि किसी नगमे से जो है वो कोई शहादत देता है? ऐसा कभी नहीं हुआ करता। वो कुरान है जिसकी वजह से शहादत दी जाती है, वो अल्लाह है और वो उसके रसूल के अहकामात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो लोग जान जाने आफरीन के सपुर्द करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ नगमों की वजह से जो है लोगों ने एक बहादुरी की जंग लड़ी ना, वो अपने नजरिया, और नजरिया कौन सा है? नजरिया पाकिस्तान और नजरिया कुरान एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। पाकिस्तान कुरान के बगैर मुमकिन नहीं है और कुरान जो है वो आज की दौर के अंदर पाकिस्तान उसका एक कस्टोडियन है, पाकिस्तान उसका एक रखवाला है, पाकिस्तानी कौम उसकी रखवाली है। और दिलों में जिनके कुरान बसता हो वो लोग जो है फिर शहादत को अपनी हथेली पे लेके बाहर निकलते हैं। और फिर दुश्मन कितना ही कवि हो कि दुश्मन कवि अस्त निगहबान कवि तरस्त, दुश्मन अगर मजबूत है तो निगहबान जो है मजबूत तरीन है। उसका हमने मिसाल 313 की शक्ल में देखी, जहां हजार के कील कांटे से लैस लश्कर के मुकाबले में नहत्ते लोग खड़े थे, लेकिन फिर फतह किसको हुई? अल्लाह ताला ने नुसरत फरमाई। फिर आपके अफगानिस्तान के अंदर अभी जो तालिबान ने हालिया जो बात की कि पहले तो कहा जाता था कि रूस की वजह से, रूस के जब खिलाफ जंग हुई तो उसमें जनाब फलाना जो था अमेरिका का कोई पैसे थे, हथियार थे, कोई सऊदी की तेल की मनी थी, उनके पैसे मौजूद थे। आज कोई दुनिया में कह सकता है कि तालिबान की किसी मदद की? तो उस टाइम पे भी अल्लाह ताला ने रूस को टुकड़े करवाया इसी जी, पाकिस्तान के हाथों। और जी, आज भी मेरा ख्याल है कि इसी पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हुई एक बहुत बड़ी अफगानिस्तान के अंदर। इसका जी, मतलब है कि जब कोई कौम ये एक्सेप्ट करने पे तैयार ना हो कि हमें हराया जा सकता है, या अगर अंग्रेजी में कहूं, द नेशंस हु रिफ्यूज टू सरेंडर दे कैन नॉट बी डिफीटेड। वो कौमें जो हथियार डालना जो है उसको कभी तस्लीम नहीं करती, उनको कभी कोई शिकस्त नहीं दे सकता। यही भारत की गलती थी कि वो पाकिस्तान की अजीम कौम को, उन माओं को जिन्होंने बेहतरीन शोहदा जो है जन्म दिए, वो लोग जिनको आज हम अजीज भट्टी शहीद के नाम से जानते हैं, जिनको लास्ट नाइक महफूज शहीद के नाम से जानते हैं, जिनको हम जो है वो राशिद मिन्हास शहीद के नाम से जानते हैं, जिनको हम मेजर तुफैल के नाम से जानते हैं, जिनको हम शेर खान शहीद के नाम से जानते हैं, जिनको हम जो है वो मेजर तुफैल के नाम से जानते हैं और लाला जान के नाम से जानते हैं, और दीगर जी, बेतहाशा एक तवील फहरिस्त है इसके अंदर। वो कश्मीर के शहीद हों, जो क्या नाम था उनका, सैफ शहीद, तो ये वो बड़े बड़े लोग थे। और कल ही की महफिल है, मैं कल एक प्रोग्राम में गया हुआ था और वहाँ लास्ट नाइक महफूज शहीद के बेटे, बेटे के बेटे पोते यानी के, वो वहाँ मौजूद थे। और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात बताई जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस बात को सुन के दहल भी गया और जज्बा ईमानी से जो है वो मेरे रोंगटे भी जो है वो कांप उठे। उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जब लास्ट नाइक महफूज शहीद निशान हैदर, उनको जब शहीद कर दिया गया तो एक आम कब्रिस्तान के अंदर उनकी जगह जो है जाए शहादत जो है वो बना दी गई और उनकी कब्र जो है वो वहां रख दी गई। उसके बाद अफवाज पाकिस्तान की तरफ से दरख्वास्त आई कि जनाब यहाँ क्योंकि बहुत गुंजान आबाद ये है,
تو آپ کسی اور جگہ پہ، کیونکہ کل کو تقاریب ہوتی ہیں، دیگر ہوتا ہے، تو اجازت دیں 6 مہینے اور غالباً 10 دن کے بعد یہ انہوں نے کہا کہ جی یہاں سے ہم اس جسد خاکی کو کسی اور جگہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ بہرحال ان کے صاحبزادے کو بلایا گیا، قبر کشائی ہوئی اور پڑیاں ہٹائیں، تو ان کے مطابق کہ ایسی کوئی خوشبو آئی کہ جو، اور کوئی ان کے بیٹے کے سینے پہ ایسے جیسے دھکا لگا کہ وہ اٹھ کے باہر سبحان گر گیا، اور یہ لوگوں نے سبحان دیکھا، یہ وہ ہے جس کے لوگ گواہان موجود ہیں۔ تو کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ لاس نائک محفوظ شہید کو جب ان کے تابوت کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے خون رس رہا تھا، تازہ خون۔ اللہ پھر ایک اللہ پلیٹ منگا کے اس کے نیچے وہ خون اس کے اندر جو ہے وہ رکھنا شروع کر دیا، اور جو پھول ان کے جو ہے وہاں لوگوں نے ڈالے تھے شہادت کے وقت، وہ پھول اسی طرح سے تر و تازہ تھے۔ اور سبحان اس کے اللہ بعد واہ پھر واہ ان کو دوسری جگہ جو ہے وہ ان کی تدفین کی گئی، اور تدفین سے پہلے جو ان کا چہرہ مبارک ان کے صاحبزادے نے جب تابوت سے دیکھا تو اس میں 1.5 انچ کے قریب ان کی جو داڑھی تھی وہ بڑھی ہوئی تھی، اور چہرہ ایسا تھا کہ جیسے اللہ ابھی وہ زندہ ہیں، صرف سو رہے ہیں۔ درس قرآن ڈاٹ کام www.درسقرآن.com